सर, 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी के दरमियान कानूनी मुसवदे पर इत्तफाक राय तो हो गया है। तवील अरसे से पीटीआई की मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी था। दोनों हुकूमत की आईनी तरमीम की मुखालफत भी कर रहे थे, मगर अब इस इशू पर मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के साथ हैं। क्या पीटीआई भी मौलाना फजल रहमान की क़यादत में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को सपोर्ट करेगी? देखिए, इस वक्त तक तो दो चीजें बड़ी अहम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बाकी चीजों के अलावा। ये है कि क्या आईनी अदालत बननी है या आईनी बेंच बनना है। मौलाना साहब तो अपनी बात पे स्टिक हैं कि आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए और आईनी बेंच बनना चाहिए। आईनी बेंच के हवाले से हमारी प्रपोजल पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन आईनी अदालत की किसी सूरत हम हेल्प सपोर्ट नहीं करेंगे। और आईनी अदालत बनाने का मकसद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बराबर लाना है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को सबॉर्डिनेट कोर्ट बना देना है। ये निज़ाम इंसाफ पे हमला है, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और हम इंशाअल्लाह ताला, ये कल भी नाकाम और नामुराद ठहरे थे, इंशाअल्लाह अब भी नाकाम और नामुराद ठहरेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के काबिल नहीं रहेंगे। और देखें ना, फिर 25 मई से पहले क्या इमरजेंसी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होती हैं, जैसे आपने देखा 18th अमेंडमेंट हुई, उसमें 9 से 10 महीने लगे। आज ये करना चाह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर, ये 10 दिन भी देने को तैयार नहीं है। बेईमानी इनकी ये है कि ये हर हाल में काजी फाइसा को आईनी अदालत बना के उस पर मुसल्लत करना चाहते हैं, जो कि किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी सूरत, ये कैंगरू कोर्ट बनाना चाहते हैं ताकि इलेक्शन फ्रॉड भी इनका छुप जाए, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक भी मुअत्तल रहें, और जब भी कोई किसी कोर्ट में जाए तो इनके पास अपनी कैंगरू कोर्ट्स बैठे हुए हों और उनके जरिए इंसाफ के निज़ाम के रास्ते में रुकावट पैदा करके जुडिशल स्टैंप लगवा लें। ये इनका पर्पस है और ये हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। तो शुएब साहब, आपको क्या लगता है कि फिर किन पॉइंट्स पे इत्तफाक हुआ होगा? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब भी डटे हुए थे, वो कह रहे थे कि आईनी अदालतों की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल बेंच बना दें। जबकि आप दूसरी तरफ देखें, बिलावल भुट्टो साहब का भी बड़ा ही क्लियर कैटेगोरिकली एक मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा है कि हम आईनी अदालतें हर सूरत में बनाएंगे और हम काले कोर्ट्स की उसमें बहकावे में और उनकी धमकियों में नहीं आएंगे। फिर आपको क्या लगता है, फिर किन पॉइंट्स पे इत्तफाक हुआ होगा? कौन पीछे हटा होगा इनमें से? उसको बिलावल साहब को ये ज़हन में नशीन होना चाहिए कि तो ये तो वसीयत के जरिए मुसल्लत किए गए हैं पार्टी के ऊपर, और पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है इनका। खैर, इनके पार्टी का इंतज़ार इशू हम नहीं बात करते। आइन बनाया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंट है 73 का। 18th अमेंडमेंट विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज आई। इनको आज ये कठपुतली बन के जिस तरीके से आईनी अदालत का बनाने के चक्कर में फिर रहे हैं, ये असल में एस्टैब्लिशमेंट से खैरात में कुछ इक़्तिदार का हिस्सा बटोरना चाहते हैं। दैट इज़ द ओनली कॉन्सेंट्रेशन। और इनके पास कुछ भी नहीं है, ना अखलाकी तौर पर इनके पास जवाज़ है, ना कानूनी तौर पर जवाज़ है, ना आईनी जवाज़ है। सूरत हाल ये है कि ये कठपुतली हैं, हारे हुए लोग हैं, फॉर्म 47 की पैदावार है। ये इलेजिटिमेट असम्बली है, इनके पास अख्तियार ही नहीं है आईनी तरमीम का। फिर ये कौन सी आईनी तरमीम होती है कि लोगों के घरों में छापे मारें, उनको उठाएं, उनके घर वालों को उठाएं, उनकी बीवियों को हरास करें, उनकी बेटियों को उठाया जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए, उनके नौकरों को मारा जाए। ये सब आपने देखा है। चौधरी एजाज हाजी इम्तियाज जो हमारे एमएनए, उनके भाई के घर में जिस तरह F7 इस्लामाबाद में छापा मारा, जिस तरह शफकत अवान हमारे एमएनए के घर पे छापा मारा, और जो कुछ ये कर रहे हैं हमारा दाऊद, ये कौन सी आईनी तरमीम करने जा रहे हैं? ये तो सिवाय देखें, जबरदस्ती का तो निकाह नहीं होता, जबरदस्ती का तो तलाक नहीं होती। ये जबरदस्ती की आईनी तरमीम करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं? इनके पास तो मौलाना साहब का वोट शामिल भी कर ले, इनके पास बंदों की तादाद पूरी नहीं है। ये बदमाशी, ढोंग,